गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तक जो अपनों ने पढ़ चुके हैं वो नाउन को कंप्लीटली पढ़ चुके हैं और फिगर ऑफ स्पीच भी बताई थी। जो फिगर ऑफ स्पीच थी मैंने बता चुका हूं आपको ऑलरेडी कि फिगर ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट था नाउन वो अपनों ने कंप्लीटली तरीके से पढ़ चुके हैं। नाउन भी पढ़ा था, नाउन के टाइप्स भी पढ़े थे, सब टाइप्स ऑफ नाउन भी पढ़ा था जिसमें अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और नंबर नाउन्स और जेंडर नाउन सभी को डिटेल में पढ़ लिया था। मैंने ये पूरी कोशिश की थी कि उसका कोई भी रूल हमसे बाकी न रह जाए। कोशिश हमारी यही थी कि हम सारे रूल्स आपके उसमें प्रेजेंट कर दें और हमने वो कोशिश पूरी भी की। इंशाल्लाह जब आप वीडियो देखेंगे आपको जर्रा भर भी उसमें कमी नहीं दिखेगी और उस वीडियो को देखने के बाद ये डेफिनेट है कि आप ग्रामर के कुछ नहीं कुछ तो बहुत अच्छा सीखेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो प्रोनाउन है। आज की वीडियो में अपने जो सीखेंगे वो प्रोनाउन सीखेंगे। वो जो वीडियो थी वो थोड़ी लेंथ की हो गई थी, इसी वजह से अब जो प्रोनाउन है प्रोनाउन के अपने पार्ट्स बनाएंगे, चाहे वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाए, चाहे 3 पार्ट्स में हो जाए या मोर देन 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो पार्ट बाय पार्ट करेंगे, वीडियो की लेंथ को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो आज का टॉपिक है वो प्रोनाउन है। ओके, देखिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं प्रोनाउन, जो कि फिगर ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक है, सेकंड पार्ट है प्रोनाउन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या कह रही है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, यानी प्रोनाउन वो एक वर्ड है, प्रोनाउन वो एक वर्ड है विच इज जो इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी प्रोनाउन उस वर्ड को, प्रोनाउन उस शब्द को या प्रोनाउन उस अल्फाज को कहते हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसे कह सकते हैं हम कि प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन की जगह यूज किया जाता हो, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कई तरीके के होते हैं, जैसे आई भी प्रोनाउन है, वी भी प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है, शी भी प्रोनाउन है, दे भी प्रोनाउन है। ये सारे प्रोनाउन है, इन्हें आगे चलकर अपने सीख लेंगे। चलिए मैं इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल है घर का ग्रेट प्लेयर ऑफ द क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ग्रेट क्रिकेटर। he plays for India. He knows for his nice बैटिंग स्टाइल, पीपल एडोर हिम। अब आप सोचते होंगे कि इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि इस एग्जाम्पल, ये इतना बड़ा एग्जाम्पल इसने यह माइंड में आता गया, लिखता गया। ये इतना बड़ा एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है कि इस एग्जाम्पल से हम काफी प्रोनाउन सीख जाएंगे। ओके, काफी प्रोनाउन सर्च आउट कर लेंगे। देखिए मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूं फिर से। सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर। अब यहां जो दिख रहा है आपको सचिन तेंदुलकर, वो क्या है? नाम है, और जो भी नाम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, इतना समझ गए आप? सचिन तेंदुलकर यहां पर नाम है। यहां तक अब क्लियर हो गया बिल्कुल। अब देखिए यहां पर ही प्लेस फॉर इंडिया। अब ही किसके लिए इस्तेमाल करा गया है? ही किसके लिए इस्तेमाल करा गया है? ही जो इस्तेमाल करा गया है, ही जो यूज किया गया है, वो सचिन तेंदुलकर के लिए कहा गया। और डेफिनेशन हमारी यही बोल रही है कि जो किसी वो अल्फाज जो किसी नाउन की जगह यूज किया जाता हो वो प्रोनाउन कहलाता है। तो यहां पर देखिए सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर। अब है ही प्लेज, तो
तो जो ही इस्तेमाल करा गया है, ही यूज किया गया है, वो सचिन तेंदुलकर के लिए किया गया है और सचिन नाउन है, तो ये नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए यहां पर ही क्या चीज है, प्रोनाउन है। तो ही प्लेज फॉर इंडिया, ही नोज, अब फिर ये सचिन तेंदुलकर के लिए किया गया है, तो ही नोज फॉर हिज नाइस बैटिंग स्टाइल, तो ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, बैटिंग स्टाइल। पीपल एडोर हिम, अब लोग बाग उसकी तारीफ करते हैं, किसकी तारीफ करते हैं, सचिन तेंदुलकर की, तो हिम यानी ये भी सचिन तेंदुलकर के लिए ही यूज किया गया है, तो हिम भी यहां पर प्रोनाउन है। तो आप समझ गए कि प्रोनाउन कैसे कैसे यूज हो सकता है, यानी प्रोनाउन का सीधा सीधा मोटिव ये होता है कि प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब प्रोनाउन जो होते हैं और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ये हो गया, इसके अलावा भी एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे रामिया इज माई सिस्टर, रामिया is my sister, she is in class 7। ओके, अब यहां फिक आउट करते हैं, यहां पर क्या होगा, देखिए रामिया है, रामिया क्या है, यहां पर हमें दिख रहा है रामिया एक नेम है, रामिया एक नेम है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपने, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे नाउन होते हैं, तो रामिया यहां पर नाउन है। ओके, अब नाउन की जगह जो इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। अब अपने देखते हैं, रामिया इज अ माय सिस्टर, शी इज इन क्लास 7th। अब ये जो इस्तेमाल करा गया है वो किसके लिए किया गया, रामिया के लिए, तो ये जो शी दिख रहा है आपको, तो शी जो हुआ है वो इन प्लेस ऑफ रामिया है, इन प्लेस ऑफ रामिया है, तो यहां पर शी क्या चीज है, शी जो है वो प्रोनाउन है, शी क्या चीज है, प्रोनाउन है। तो आप समझ गए होंगे, यही भी समझाया मैंने और ये भी समझाया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, जैसे दैट इज माई पेन, दैट इज माई पेन, वो मेरा पेन है, वो मेरा पेन है। अब यहां जो पेन है वो क्या चीज है, पेन है वो क्या चीज है, नाउन है। पेन क्या चीज है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। यहां पेन हमें नाउन दिख रहा है, अब पेन की जगह क्या इस्तेमाल करा गया है, वो, यानी दैट इज माई पेन, वो मेरा पेन है। तो ये जो दैट आया वो क्या चीज है अपना, वो प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन है। यहां पर ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। जिस तरीके से ये नाउन था, नाउन की जगह इस्तेमाल किया गया शी, तो ये प्रोनाउन हुआ। सचिन तेंदुलकर इज अ नाउन और सचिन तेंदुलकर के जो यूज करा गया वो ही करा गया, तो वो प्रोनाउन हुआ, और ये भी अपना प्रोनाउन हुआ और ये भी अपना प्रोनाउन हुआ। तो हमने ये देखा कि अब पूरी तरीके से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि डेफिनेशन के एग्जाम्पल के थ्रू डेफिनेशन कितनी इजी लगने लगती है। फिर से देखिए, यही बोला है इन्होंने कि जो प्रोनाउन उस अल्फाज को, प्रोनाउन उस वर्ड को कहते हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने देखा सचिन तेंदुलकर यहां पर नाउन है और नाउन की जगह इन्होंने इस्तेमाल करा ही को, तो ही इज अ प्रोनाउन। यहां फिर इन्होंने ही को यूज किया, तो ही इज आल्सो अ प्रोनाउन। यहां सेकेंड एग्जाम्पल में देख लेते हैं, रामिया इज माई सिस्टर, तो रामिया क्या थी, रामिया एक नाउन थी और रामिया की जगह इन्होंने सेकंड सेंटेंस में लगाया शी, तो शी जो हुआ, यूज जो हुआ वो रामिया की जगह हुआ, तो शी इज आल्सो अ प्रोनाउन। अब देखिए, दैट इज माई पेन, यहां पेन जो था वो नाउन था, कॉमन नाउन था, पेन की जगह जो यूज किया गया वो दैट किया गया, तो इसलिए यहां पर दैट भी प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं वो काफी टाइप्स के होते हैं, लेकिन अपने जो पढ़ेंगे वो 7 टाइप्स के प्रोनाउन पढ़ेंगे। वैसे तो किसी बुक्स में आपको 10 टाइप्स के भी मिलेंगे, कहीं 8 टाइप्स के भी मिलेंगे, लेकिन अपने जो पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन वो 7 टाइप्स के पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपने जो आते हैं इसका यानी टाइप्स को लिखते हैं, मैं डायरेक्टली नहीं करा रहा हूं, लिख के बता दूं ताकि टाइम बच जाएगा अपना। तो अब प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। प्रोनाउन, ठीक है, अब क्या है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अभी बताया था मैंने, जो प्रोनाउंस होते हैं वो 10 टाइप्स के भी आपको प्रोनाउंस मिल जाएंगे, ओके, 8 टाइप्स के भी प्रोनाउंस मिल जाएंगे और 7 टाइप्स के भी प्रोनाउन मिल जाएंगे। अलग जैसे जैसे बुक होती है वैसे वैसे प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन अपने जो स्टडी करेंगे यहाँ पर वो 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन करेंगे। ओके,
तो यहां लिखा हुआ है कि देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन जो होते हैं वो 7 तरीके के होते हैं। ओके, अब कौन कौन से वो 7 तरीके के प्रोनाउन है? सबसे पहला है अपना पर्सनल प्रोनाउन, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिफ्थ है इंफेसिस प्रोनाउन, सिक्स है पॉसेसिव प्रोनाउन एंड सेवन है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इन सबको अपने 1 बाय 1 डेफिनेशन के साथ में डिटेल में विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे और सीखेंगे। जितने भी ये प्रोनाउन है अपने इस टाइप से सीखेंगे कि सेंटेंस देखने के बाद में आप विद इन अ सेकंड इसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये किस टाइप का प्रोनाउन है, ये किस काइंड का प्रोनाउन है। चलिए अब सबसे पहला फर्स्ट प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रोनाउन कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। सबसे बड़ा प्रोनाउन भी यही है, सबसे ज्यादा डिटेल अगर आपको मिलेगी तो पर्सनल प्रोनाउन में मिलेगी, और बाकी तो सब छोटे छोटे ही हैं, कुछ ही एग्जांपल्स हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन इज स्टैंड फॉर पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी पर्सन और थिंग के लिए जो बोला जाता हो वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप पर्सनल प्रोनाउन में आओगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी पर्सनल प्रोनाउन में आऊंगा, क्योंकि अपने जितने भी है ना ये सब पर्सन होगा या थिंग होगा, ये इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो पर्सनल पे होती हैं। ओके, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है आई स्टडी इन क्लास 7, आई स्टडी इन क्लास 7। तो यहां पर जो आई है, यहां जो आई है, तो आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन, आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब यहां पर देखिए वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब स्कूल तो नाउन है, स्कूल नाउन है, तो यहां पर पर्सनल प्रोनाउन क्या है? वी है। क्या है? वी। तो ये जो वी है यहां पर वो पर्सनल प्रोनाउन है, तो वी इज अ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट है यू आर वॉचिंग द प्रोनाउन वीडियो, यू आर वॉचिंग द प्रोनाउन वीडियो। आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं? स्टैम्प पे प्रोनाउन की वीडियो, तो यू आर वॉचिंग द प्रोनाउन वीडियो। तो यहां पर जो यू है यानी आप हैं, तो यू जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, तो यू इज अ पर्सनल प्रोनाउन। अब दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यहां पर्सनल प्रोनाउन क्या है? अब तो नीचे के दोनों एग्जाम्पल आपने रिकॉग्नाइज कर लिए होंगे कि यहां पर पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है। तो इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है वो दे है, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो हियर दे इज अ पर्सनल प्रोनाउन, दे इज अ पर्सनल प्रोनाउन। और लास्ट वाले में पर्सनल प्रोनाउन क्या है? ही इज माई कजिन ब्रदर, तो यहां पर जो ही है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो यहां पर पर्सनल प्रोनाउन देख लिया अपनों ने। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन को ना और डिवाइड किया गया है, ये तो ऑलरेडी यानी प्रोनाउन का डिवाइडेशन है, ऑलरेडी प्रोनाउन का हिस्सा है। अब पर्सनल प्रोनाउन को भी डिवाइड किया गया है। पर्सनल प्रोनाउन को जो डिवाइड किया गया है वो 3 पर्सन में करा गया है, 3 पर्सन। ओके, सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड होता है सेकंड पर्सन और थर्ड होता है थर्ड पर्सन। यानी पर्सनल प्रोनाउन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसकी एक टैबुलेशन शीट भी होती है जिसमें सब्जेक्ट भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है, पॉसेसिव भी आता है, ये सारी चीजें होती हैं, वो भी अभी टैबुलेशन शीट में भी बनवा दूंगा। अच्छा, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, ये और बता देता हूं कि कहां पर फर्स्ट पर्सन आएगा, कहां सेकंड पर्सन आएगा और कहां थर्ड पर्सन आएगा, वो और लिखा देता हूं मैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आई यूज हुआ है, वी यूज हुआ है, यू यूज हुआ है, दे यूज हुआ और ही यूज हुआ। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप अब ये बताइए कि आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, कि फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। इसी टाइप से वी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। ऐसे ही ये सारे कौन कौन से पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में जाते हैं, वो चीजें और देख लेते हैं करके। जैसे सबसे पहला है, देखिए मैं आपको 3 कैटेगराइज कर देता हूं। सबसे पहले कि द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग यानी वो पर्सन, जो पर्सन खुद बोल रहा है। जैसे मैं भी खुद बोल रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, यहां पर मैं खुद बोल रहा हूं
तो जो पर्सन खुद बोलता हो वहां पर फर्स्ट पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। तो ये जो आएगा वो फर्स्ट पर्सन में आएगा, फर्स्ट पर्सन। ओके, नेक्स्ट है, या सेकंड पर्सन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो द पर्सन स्पीकिंग टू, अब समझ रहे हैं ना आप? द पर्सन स्पीकिंग टू, यानी जब कोई पर्सन किसी से बात कर रहा है, जब कोई पर्सन किसी को बोल रहा है या किसी से बात कर रहा है, तब वहां पर सेकंड पर्सन यूज होता है। आई एम टीचिंग यू पर्सनल प्रोनाउन, तो मैं यहां पर खुद से बोल रहा हूं और आपको बोल रहा हूं, तो यहां पर आप जो होंगे वो सेकंड पर्सन में जाएंगे। आई एम टीचिंग यू पर्सनल प्रोनाउन, तो मैं यानी फर्स्ट पर्सन में आ गया, और टीचिंग यू किसे पढ़ा रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप यहां पर कौन से पर्सन में आएंगे? सेकंड पर्सन में आएंगे। ओके, अब देखिए ये हो गया घर का सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाएगा द पर्सन, सेम ऐसी रहेगा, द पर्सन स्पीकिंग ऑफ, यानी वो पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, वो पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे ही इज गोइंग टू मुंबई, ही इज गोइंग टू मुंबई, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं यहां पर फर्स्ट पर्सन हो गया। आप सुन रहे हैं तो आप यहां पर सेकंड पर्सन होगा। अब जिसके बारे में भी बात की जा रही है, जैसे ही, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है, तो ही इज गोइंग टू मुंबई, तो यहां जो ही हुआ वो थर्ड पर्सन हुआ। अब बिल्कुल क्लियर हो गया वो होगा आपको कि कहां पर फर्स्ट पर्सन होता है, कहां सेकंड होता है और कहां थर्ड होता है। ओके, तो ये थर्ड पर्सन हुआ अपना थर्ड पर्सन। अब जल्दी से रिकॉग्नाइज करके बताइए यहां पर फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, इसी में रिकॉग्नाइज करके बताइए, जल्दी से बता दीजिए। अब आपके माइंड में आ गया तो देखा आपने, विद इन अ सेकंड आप पहचान लेंगे कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है, कौन सा थर्ड पर्सन है। देखिए यहां पर आई यानी बात कर रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये फर्स्ट पर्सन है। और यहां पर देखिए ये वी है, तो वी भी हम भी तो खुद से ही तो बात करते हैं, तो वी भी फर्स्ट पर्सन में ही आता है, तो वी भी ये फर्स्ट पर्सन में आएगा। और देखिए यू आपको, आई एम टीचिंग यू पर्सनल प्रोनाउन वीडियो, तो यहां पर ये जो तुम हुए तो वो सेकंड पर्सन हुए, तो ये सेकंड पर्सन हुआ। अब दे, उनके बारे में बोला जा रहा है, देखिए दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी ना मुझे पता ना आपको पता, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कहीं और है वो। तीसरे जन के बारे में जब बात की जाती है तो वहां पर वो थर्ड पर्सन होता है, तो ये अपना थर्ड पर्सन हो गया। अब यहां पर देखिए ही, तो ही भी अपना थर्ड पर्सन में जाएगा। तो इस तरह से अपनों ने एक सेकंड में ही ये प्रोनाउन भी पिक आउट कर लिए। ओके, अब इसकी जो टेबल है वो मैं टेबल भी बनवा देता हूं, जिसमें यानी तीनों पर्सन आ जाते हैं, कितने टाइप्स के पर्सन होते हैं सारे आ जाते हैं, और उनका ऑब्जेक्ट भी होता है, पॉसेसिव केस भी होता है, वो आगे आपको हेल्प भी करेगा। जब अपने ग्रामर में ही एक्टिव एंड पैसिव पढ़ेंगे तब भी हेल्प करेगा, जब अपने ग्रामर में ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तब भी वो हेल्प करेगा। पर्सनल प्रोनाउन के जो टेबल होती है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है अपनों के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेटर ही होगा स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन करते चलें, बहुत बेटर होगा। अब देखिए प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन की टेबल जिसका जिक्र किया था मैंने अभी, तो ये पर्सनल प्रोनाउन की पूरी टेबल है। ये पर्सनल प्रोनाउन तो लिखे हुए ही है सारे। ये पर्सनल प्रोनाउन में ये जो आप देख रहे हैं ना पॉसेसिव केस, ये पॉसेसिव केस आपकी इतनी हेल्प करेंगे कि पॉसेसिव केस से सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन ही सॉल्व आउट नहीं होगा, इससे एम्फेसिस प्रोनाउन भी सॉल्व आउट होगा, इससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सॉल्व आउट होगा, और इससे पॉसेसिव प्रोनाउन भी सॉल्व आउट होगा। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये 3 प्रोनाउन में और आने वाला है, बाकी ये तो यूज होता ही है। ये जो टेबल है यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन जो टेबल है यहाँ तो अपने देख ही रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जब अपने जो एक्टिव एंड पैसिव पढ़ेंगे तब ये पर्सनल प्रोनाउन टेबल बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बच्चे 9th या 10th या 11th या 12th में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिलेबस हो जाता है, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ेंगे तो उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए भी ये टेबल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन में सबसे तीनों पर्सन को डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। पहला है आई और दूसरा है वी।
अब आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है और वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अस होता है। आई का जो पॉसेसिव होता है वो माई होता है या माइन होता है या माई सेल्फ होता है। तो जैसे सेंटेंस को नीड होगी वैसे ही उसे बताया जाएगा। नेक्स्ट है अपना वी। वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अस होता है और जो पॉसेसिव है वो आर है, और से एंड आर सेल्फ है। ओके, नेक्स्ट आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में मैंने आपके लिए ओनली एक ही लिखा है। वैसे सेकंड पर्सन में एक और यूज होता है जिसे दाऊ कहते हैं। दाऊ जो वर्ड होता है वो पोइट्री का वर्ड होता है, इसलिए यहां पर शो आउट नहीं किया है। दाऊ का जो ऑब्जेक्ट है वो यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यू ही होता है और जो पॉसेसिव होता है यू का वो योर्स है और योरसेल्फ है। नेक्स्ट आता है घर का थर्ड पर्सन, या ये कह सकते हैं कि आई, वी और यू, इन तीन को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन के अंडर आते हैं। अब यहां देखिए पहला है इसमें ही, तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, ही का जो पॉसेसिव होता है वो हिज और हिमसेल्फ होता है। शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है और शी का जो पॉसेसिव केस होता है वो हर होता है और हरसेल्फ होता है। दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है और दे का जो पॉसेसिव होते हैं वो देयर और देमसेल्व्स होते हैं। फिर है नेक्स्ट है इट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इट ही रहता है और यहां पर जो पॉसेसिव केस होता है इट का वो इट्स और इटसेल्फ होता है। नेक्स्ट आता है एनी नेम। अब नेम क्यों करा गया है, क्योंकि नेम जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसका पॉसेसिव यूज होता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि अगर नेम में मेल है, अगर नेम मस्कुलाइन है तो उसका जैसे विजय है, विजय यहां पर नेम आ गया, अगर उसका हम विजय के लिए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो हिम यूज करेंगे और अगर विजय के लिए पॉसेसिव यूज करेंगे तो हिज यूज करेंगे या हिमसेल्फ यूज करेंगे। इसी तरीके से रानी है तो रानी जो है वो नेम है, ठीक है। अब रानी का जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो हर यूज करेंगे और पॉसेसिव केस में अगर उसे यूज करेंगे तो हर या हरसेल्फ यूज करेंगे। पॉसेसिव मतलब होता है जैसे मैं अपना काम करता हूं, तो मैं जो आया वो सब्जेक्ट है और जो आया मैं अपना काम करता हूं, तो यहां पर आई के साथ में पॉसेसिव माई आएगा। इसी टाइप से विजय अपना काम करता है तो विजय के साथ में जो अपना आया, आप देखिए हिंदी का वर्ड एक ही है अपना, लेकिन यहां पॉसेसिव चेंज हो गया, तो विजय के साथ जो पॉसेसिव यूज होगा वो हिज होगा और मेरे साथ जो पॉसेसिव यूज होगा वो माई होगा। इसी तरीके से यू के साथ में जो पॉसेसिव यूज होगा वो योर होगा। आप अपना काम खुद करते हैं तो आपके साथ में जो यूज हुआ आप अपना, तो अपना यहां पर तीनों सेंटेंस में अपना आया है। हिंदी एक है लेकिन इंग्लिश तीनों में अलग अलग यूज होगी। एक के साथ में माई यूज होगा तो एक के साथ में हिज यूज होगा और तीसरे के साथ में योर यूज होगा। ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट नंबर जो सेकंड है इधर का डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन, उसकी तरफ बढ़ेंगे या जो भी इससे अगला जो है अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।